सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे तथा अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, मैं जानती हूँ कि आप सब अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं। हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये दिन भी निकल जाएंगे। बच्चों, आज हम अपना अगला पाठ रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। इस पाठ में रक्त के बारे में, रक्त के मुख्य भाग, रक्त संरचना, संतुलित भोजन, रक्तदान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। तो चलिए अब हम इस पाठ को समझते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे थकान महसूस हो रही थी। मन किसी काम में नहीं लग रहा था। अनिल उसे अस्पताल ले गया, जहां उसकी डॉक्टर ने जांच की। डॉक्टर ने कहा कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। डॉक्टर ने उसे रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेजा। वहां डॉक्टर दीदी ने दिव्या को खून की जांच के लिए भी अपने पास बुलाया और उसकी उंगली से रक्त की कुछ बूंदें ली और छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। अनिल से वे बोली, अनिल कल तुम अस्पताल आना और रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अनिल अस्पताल पहुंचा और अस्पताल पहुंचकर वे डॉक्टर दीदी के कमरे की ओर गया। वहां उसने देखा कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही हैं। दीदी ने स्लाइड की जांच पूरी होने के बाद अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया है। अनिल ने पूछा कि दीदी, एनीमिया से आपका क्या मतलब है? रक्त देखने में लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा जिसमें कई कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। ये कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जीवन काल 4 महीने का होता है। ये धीरे धीरे नष्ट होते रहते हैं तथा नए बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को कच्चा माल नहीं मिल पाता, इसलिए रक्त कण नहीं बन पाते। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का सबसे बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल पीने से और दूषित खाद्य पदार्थों को खाने से होते हैं। ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथों को धो लें तथा साफ पानी ही पिएं। और एक अलग किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय यह है कि शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें तथा इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का काम है
चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विमाणु जाले से चिपक जाते हैं तो इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है और रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। लेकिन यदि घाव गहरा हो तो व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए तथा डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले चोट के स्थान पर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने पर रक्त का बहना बंद हो जाता है और यदि रक्त बह जाए तो रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हर व्यक्ति का रक्त एक सा नहीं होता। गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति न मिले तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती तथा शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। अनिल ने यह बात सुनकर कहा कि मैं भी बड़ा होने पर रक्तदान किया करूँगा।